जब तक 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक तो राजनीति नहीं करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह तो कोई विश्वास करेगा? आरक्षण मिलेगा क्योंकि आप लोगों का शुरू से ही पेशा रहा, ये होना चाहिए। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे तो ये सरकार बोलती है हम भी युवा आयोग जो है बनाने का काम करें। बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही दर कम कर देना चाहिए, तैयारी में है। तो ये नकलची सरकार, इसका खुद का विजन नहीं। इंडस्ट्री 3 महीने बाद सरकार बनाने जा रहा है नवंबर में। कम से कम इसमें लोगों का तो भला है। और ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, बहुत चीज आप लोगों ने सोच रखे हैं, नहीं तो नकलची सरकार तुरंत अभी। आज के सम्मेलन में आप सब लोगों से स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और में हमको बुलाया उन सभी पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद देते हैं। मदन जी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों से संवाद करने का एक मौका मुझको मिला है। आप लोगों का कौम है, जाति है, मेहनती, फालतू चीज में नहीं रहता, अपने काम से काम मतलब रखता है, मेहनत करता है, रोजी रोटी घर चलाने का काम करता है अपने मेहनत। और 20 साल से मौजूदा सरकार कभी भी आप लोगों से कभी संवाद नहीं, कभी आप लोगों की बात नहीं। सब लोगों को लगा पार्टी में विचार करके जो बढ़ई समाज है सब लोगों को बुला करके कम से कम उनकी बात को सुना जाए। और इस सम्मेलन में कई बातें जो है निकल करके आई हैं। लोगों ने, पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है कि आपके समाज के लोगों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, क्या सम्मान मिलना चाहिए और क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आपका समाज आगे बढ़े और आप लोगों की तरक्की हो, ताकि गरीबी से लोगों को मुक्ति मिले। हम लोगों की पार्टी की लालू जी की शुरू से ही लड़ाई रही है, हमेशा से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो 17 महीने हम डिप्टी सीएम थे जो हम लोगों ने कराया, कितनी है, कौन जातियों में है, कौन जाति में बेरोजगारी है, किसको भूमिहीन है, जिसको जमीन नहीं, कौन पक्का मकान में रहता है, कौन समाज के लोगों को कितना सरकारी नौकरी में है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, सारा हम लोगों को जाति आधारित गणना के बाद हम लोगों को मिल गया। 96 लाख या 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका गुजारा 6,000 से कम है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। हम नया बिहार बनाना है और इस मंच के माध्यम से हमको आप लोगों का साथ चाहिए। आइए साथ दीजिए। आपका समाज 1 कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा, आप 4 कदम चलेगा तो तेजस्वी 16 कदम चलने का काम करेगा। और मिल करके एक नया बिहार बनाया जाए जहाँ सबकी बात हो, सबकी तरक्की की बात हो, बिहार की बात हो, गरीब का उत्थान की बात। आप लोगों की कई मांगे हैं, उस मांग को तो हम लोग पूरा करते करेंगे। जो भी केरला के तरफ पे मार्केट की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, औजार की व्यवस्था। अब जो है सरकार बनने पर हमारी सरकार जो है आप लोगों के लिए, वहाँ केरला में क्या बोलते हैं, जो कॉर्पोरेशन जो बनाया गया है उसी तर्ज पे हम लोग जो है बिहार में भी इसका गठन करेंगे ताकि आप लोगों का एक व्यवस्था हो, मार्केट हो और सारी व्यवस्था हो, कोई इसमें कभी होनी नहीं चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 20 साल तक जो सत्ता में है, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, चुनाव में लोग कूद के आता है, क्यों नहीं बना 20 साल? अगर मन साफ होता, आप लोगों की ये सोच होती तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉर्पोरेशन का गठन कराया जा सकता, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन तेजस्वी जो कहता है वो करता है। हमारी उम्र भरी कच्ची है लेकिन जुबान हमारी पक्की है, हमारी जुबान कच्ची नहीं। आप देखिए तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे। हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, हमारे चाचा बोलते थे कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके नौकरी में वेतन देगा। वही चाचा जी के साथ जब हम 17 महीने डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया ढील करा के आए, 4.5 लाख लोग
नियोजित शिक्षकों को राजकीय करने का बदलाव दिया, आरक्षण 65% किया। अब भाजपा वाला आ गया तो आरक्षण को फंसा दिया। अभी जो बहाली होता है सोचिए आप लोग के समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासी को कितना लाभ होता है इस नौकरी में आरक्षण का, लेकिन फंसा दिया गया। आप सब लोग गवाह हैं, सरकार जो है नकलची सरकार, इसका अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी बोला नौकरी की बात तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे, अब देंगे ये रोजगार। 20 साल से क्या कर रहे थे, भुजा पाप रहे थे। तेजस्वी करके दिखाया तो चाहता है कि तेजस्वी का मुद्दा जो है उछला। 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था, जब तेजस्वी घूम घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे पीछे सरकार 1100 रुपए करती है। नकलों करने नहीं आता है सरकार को। हम बोले 1500 तो किया 1100, हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। यही नीतीश जी विधानसभा का भाषण उठा के बोल दीजिए, देख लीजिए। नीतीश जी बोलते थे ना बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही दर कम कर देना चाहिए। जब तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली, तो ये सरकार भी तुरंत पीछे पीछे अनाउंस करती है, घोषणा करती है कि 125 यूनिट फ्री में हम बिजली। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, तो ये सरकार बोलती है हम भी युवा आयोग जो है बनाने का काम करें। जो कह रहे हैं ये सरकार को करना पड़ रहा है। जब हमने ये बातों को कहा तो उस समय भी कहा था कि ये काम ना करवा करके सरकार से करवाना होगा, वो तेजस्वी कराएगा और आज ना करके इन लोगों से काम करेगा। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, हर गरीब महिला, माता, बहन माँ 2500 रुपया हम लोग डलवाने का काम देखिए। आने वाले समय में इसका भी कॉपी करें, तैयारी में है। तो ये नकलची सरकार, इसका किसका विजन नहीं। हमने जो कहा वो किया। अब हम आप लोगों से वादा करते हैं कि बढ़ई समाज की सरकार में सहभागिता और प्रतिनिधित्व हम दिलवाने का काम करें। 17 दिन में सरकार बनी, टिकट जिसको नहीं मिला था तो हम उसको बोले थे कि चिंता मत कीजिए, सरकार बनेगा तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो आयोग में हम लोगों ने सदस्य बनवाने का काम। तो हम लोग जो कहा, जो वादा किया वो हम करते हैं। 37 साल है मेरा उम्र, जब तक 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक तो राजनीति नहीं करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह तो कोई विश्वास करेगा? तो इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं सोच विचार के, अध्ययन करके, साइंटिफिक तरीके से तभी कार्यक्रम कर रहे हैं, तभी आप लोगों से वादा। अब आरा मशीन के संचालन में बढ़ई समाज को 50% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का शुरू से ही पेशा रहा, ये होना चाहिए। और बढ़ई समाज के कारीगरों और करने वालों को औजार खरीद के लिए एक मुफ्त हम लोग सहायता राशि जो है प्रदान करेंगे सरकार। बढ़ई समाज के लिए जो हमने पहले भी कहा, कॉर्पोरेशन जो केरल में बना है आर्टिजन का, उसका भी हम लोग गठन जरूर कराएंगे। और ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, बहुत चीज आप लोगों के लिए सोच रखे हैं, नहीं तो नकलची सरकार तुरंत अभी पहले इतनी नकल देखते करती है कि नहीं करती है। गार्जियन तो अच्छा है, कम से कम इसमें लोगों का तो भला है, लेकिन ये सरकार करे ना करे, तेजस्वी 3 महीने बाद सरकार बनाने जा रहा है नवंबर में, और ये काम जो है हम लोग 2-3 महीने के अंदर जो है और ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को मंचासीन दूर दराज से आए हुए सब लोगों को हाथ जोड़ करके हम धन्यवाद देते हैं। बस एक बार अपने भाई और बेटा को विश्वास करके देखिए, 5 साल का मौका दीजिए। हम क्या 5 साल छोड़िए, केवल 20 महीने का ही आपको मौका दे दीजिए, आपको आगे ले जाते एक बार आप सब लोगों का तहे दिल से हम धन्यवाद करके अपनी बात को विराम देते हैं।